मैंने अपने मामा पापा से बोला, वो बहुत उदास हो रहे थे। मैंने कहा आप मुझसे मिलने आ जाए। तो मैंने कहा यार मैं उनके आने से पहले अपना रूम क्लीन कर लूँ, ये ना वो कहें कि इसकी अभी भी वही हालात है। और मेरे मामा पापा नीचे आ चुके हैं और वो मुझे कॉल्स करें, कह रहे नीचे हो। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज सीन ये है कि मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे हस्बैंड घर पे थे, उनकी वेकेशंस चल रही थी। तो आज वो फ़र्स्ट डे गए हैं काम पे। तो अब आज से मेरी सही वाली रूटीन स्टार्ट होगी, क्योंकि जब से वो घर पे थे माशाल्लाह तो काम कुछ होता नहीं था। और मतलब बस यही होता रहता था कि फ़ैमिली के साथ और ये और वो ना, ये बाहर चले गए, घूम लिया फिर लिया। तो मैंने ना बड़ी मुश्किल से व्लॉग्स बनाए, लेकिन आज से मेरी एक प्रॉपर रूटीन बनेगी। मैंने नए मतलब व्लॉग्स बनाने हैं अपने नए घर में। तो मैं आप लोगों को ना साथ साथ सारी चीज़ें भी बताऊंगी और साथ साथ बताऊंगी जी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं सो के उठी और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि किचन नीचे है और मैंने जाके नाश्ता करना है। तो देखते हैं नाश्ते में क्या है। और मैंने कहा कि मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो चल ये रहा है कि जब नई नई शादी होती है ना, इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल कोई रूटीन नहीं होती, कुछ नहीं पता होता, बस मेहमान आ रहे होते हैं आपसे मिलने, नई बहू ये चल रहा होता है। तो बस अब हम लोग नीचे हम लोग आज तो मेरे हस्बैंड आए नहीं, आदत ही पड़ गई है यार हम लोग। तो मैं नीचे जा रही हूँ, मैं जाके देखती हूँ। मैंने नाश्ता करना, फिर ऊपर आके मैंने अपने रूम का थोड़ा सा मेस क्लीन करना है और मैंने करने हैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन, क्योंकि उन्होंने जो पहन के जाने होते हैं अपने काम पे उनको वो चाहिए। तो आज तो वो पहन गए हैं कल वाला ही। तो अब देखते हैं हम क्या करना, अब चलते हैं नीचे होके। और गाइस ये है मेरा फ़र्स्ट नाश्ता आई हैव एवर मेड इन माई ससुराल। तो ये साथ में जूस है, तो हम खाने पीने लगे। अब तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। गाइस पहले मैंने नाश्ता किया है और अब चाय बनाई है, और मुझे बिल्कुल भी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं हो रहा था इनकी पत्ती वगैरह कैसी होगी। तो मुझे लग रहा है थोड़ी चिट्टी सी चाय बन गई है ये, लेकिन पी लेते हैं अपने हाथों का। तो मैं कुछ भी खा पी लेती हूँ। A few moments later. और गाइस मैं कर रही हूँ अपना रूम क्लीन, क्योंकि मैंने अपने मामा पापा से बोला, वो बहुत उदास हो रहे थे। मैंने कहा आप मुझसे मिलने आ जाए। तो मैंने कहा यार मैं उनके आने से पहले अपना रूम क्लीन कर लूँ, ये ना वो कहें कि इसकी अभी भी वही हालात है कि 2 बजे उठ रही है। तो 2 बजे उठ के मम्मा मुझे हमेशा कहती थी तुम कभी अपना कंफर्टर तय नहीं करती। और आज देखें ज़रा हालात बदल गए हैं, ये देखें ज़रा। आज मम्मा देखेंगी ना, मम्मा कहेंगी नहीं मेरी बेटी बदल गई है। गाइस रूम क्लीन हो चुका है और अब मैं करने लगी हूँ ये वाले कपड़े आयरन। तो बाहर चलते हैं आयरन करने। और गाइस मैं जल्दी से रेडी हुई हूँ और मेरे मम्मा पापा नीचे आ चुके हैं और वो मुझे कॉल्स करें, कह रहे नीचे हो। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं नीचे, ठीक है? ओके। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? छीले हैं। The next morning. गाइस रात को मम्मा पापा हो के गए और उसके बाद मैं इतना थक गई और बस मैं अपने हस्बैंड का वेट किया, क्योंकि उनका कल फर्स्ट वर्किंग डे था। और फिर वो जब आए हमने सब ने मिलकर खाना खाया और मैं ऊपर आ गई। और फिर मैंने रोज़ा रखना था, इसलिए मैं जल्दी से हो गई ताकि सही टाइम में टाइम से उठ जाऊँ। तो आज मेरा रोज़ा है और साथ में मैंने 2-3 काम करने हैं बहुत ज़रूरी। तो वो भी ज़रूरी है, ज़िंदगी के साथ साथ काम भी करने पड़ते हैं आपको। आप ज़िंदगी बस इतना फूलों की सेज नहीं है, और शादी भी फूलों की सेज नहीं है बिल्कुल भी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। तो अब जैसे मैं अपने घर में होती थी तो मैं अपने कपड़े तभी आयरन करती थी कि जब मैंने मतलब कहीं बाहर जाना होता था। जो घर में पहनती थी वो नहीं करती थी, बहुत ही कामचोर थी। तो अब मेरे हस्बैंड ने जाना था ऑब्वियसली काम पे, तो मुझे उनके कपड़े आयरन करने पड़ेंगे क्योंकि वाइफ ड्यूटीज़। तो वो मैं लेके आई हूँ नीचे से अपनी सासू माँ से। मैंने कल आए मुझे दे, मैं देखूँ उनमें से कौन से उन्होंने पहन के जाने हैं। तो अब मेरा रोज़ा भी है, मैंने काम भी करने हैं और सब कुछ करना है। और बस कभी कभी मैं ना इतनी बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मुझे ना बहुत शर्म आती है, हद से ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता करके उतर जाएगी मेरी शर्म। एक तो मैं ज़्यादा बोलती नहीं सब में, और दूसरा ये कि मैं ना क्या करती हूँ, मैं सिर्फ व्लॉग नहीं बनता सब में। वो इतने सारे लोग बैठे होते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कैमरा उठा के ना शुरू हो जाऊँ। तो मैंने कहा यार अभी थोड़े दिन गुजर जाए फिर ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन अभी मुश्किल है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा जहाँ पे सब बैठे होते हैं ना वहाँ पे कैमरा नहीं खोलती, कि यार बड़ा अजीब सा लगता है। पता नहीं मुझे ही लगता है या सबको लगता है, सब व्लॉगर्स को लगता है जब फैमिली बैठी होती है तब व्लॉग बनाना। तो ये वाला सीन होता है, इसलिए फिर मैं सब में बैठ के व्लॉग नहीं बनाती। हाँ लाइट चली गई है और मेरी वेडिंग नाइट से लेके अभी तक मतलब यही बेडशीट बिछी हुई है, तो मैं इसको चेंज करने लगी हूँ।
ये मेरी मदर इन लॉ ने बिछाई थी, तो मुझे ये वाली बिछानी है क्योंकि मुझे ये बहुत लेवेंडर कलर ना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं इसको चेंज करके ये वाली बिछाने लगी हूँ। आज जब रात की रात है तो मैंने कहा ज़रा रूम को क्लीन अप करें, तो मैंने इसको किया है सारा साफ़ सुथरा और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मुझे ये बहुत मज़े की लग रही है क्योंकि इसका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। एंड आई गॉट इट फ्रॉम द इचरा उस्मान मार्केट बेडशीट्स वाली, वहाँ से मुझे ये मिली थी। ये फुल कॉटन का सेट है, मुझे वो सिल्की चीज़ें नहीं पसंद वो डेकोरेशन वो जो होती है फैंसी बेडशीट्स एम्ब्रॉयडरी वाली, वो सब मुझे नहीं पसंद। तो मुझे सिंपल सा कुछ चाहिए था, एलिगेंट सा, तो मुझे ये पसंद आया था, मैंने ये लिया था। लेकिन मेरी रूम की थीम के साथ नहीं जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने फ़र्स्ट नाइट पे नहीं बिछाया था। तो अब हम लोगों ने मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे गंदी लग रही थी। तो मुझे अच्छी लग रही है, आप लोग भी बताएं कैसी लग रही है। 4 hours later. गाइस अब ये शाम का टाइम और यहाँ पे हम लोग खा पी रहे हैं और ये कचौरियाँ मंगाई हुई हैं और साथ में हम लोग यहाँ पे मुझे मुस्तफ़ा बताते थे कि यहाँ पे इनके एरिया में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ का ग्रिल बॉक्स बहुत मज़े का है। तो ये सॉर्ट ऑफ कह लें कि लॉडेड फ्राइज़ है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और मुझे अच्छा भी लगा है। लेकिन ये बहुत हैवी है, मतलब आप एक बंदा इसको नहीं खा सकता एक टाइम पर, मतलब आपको 2-3 लोग चाहिए इसको खाने के लिए क्योंकि बहुत हैवी होता है, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। और गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ ये व्लॉग यहीं पे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।